गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आफ्टरनून कह रही हूँ और सिंदूर बिंदूर लगा करके फुल बहू मोड में आ चुकी हूँ। इसका मतलब मैं किसी पूजा में जा रही हूँ। सो मैं जा रही हूँ आज मेरे देवर जी के घर, क्योंकि रथ जो आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया भी कि गौरव भैया के घर से रूप भैया के घर गया है वो रथ, है ना, मासी के घर गया है। तो आज उल्टा रथ है, यानी कि मासी के घर से अब रथ वापस जाएगा अपने घर, यानी कि जगन्नाथ जी वापस जाएंगे अपनी मासी के घर से वापस जाएंगे। सो दैट इज़ द सीन। और मैंने ये कभी देखा नहीं है तो मैं फ़र्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ। मैंने रूप भाई को पहले ही बोला था कि अगर ऐसा हो, जिस दिन ऐसा हो कि उल्टा रथ हो तो मुझे बताना। मैं लेट हो चुकी हूँ, लेट तो एक छोटा शब्द होगा, मैं सुपर लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे रूम का एसी का वेंट और पाइप का कुछ सर्विस चल रहा था। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से और मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, आज मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही हूँ और मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि मैंने बिंदी नहीं पहनी है। पोपट हो गया मेरा, बिंदी भूल गई भैया। तब लगाई थी, वो निकल गई। जब वीडियो में देखा तो ध्यान नहीं दिया, बातें करने में ज़्यादा ध्यान दिया और बिंदी नीचे गिर गई। तो दोबारा भी लगा सकती थी, है ना, तो तब ध्यान ही नहीं दिया सर पर मैं। चलो कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। पर सुंदर तो लग रही हूँ ना। एक बात अच्छी है यहाँ की, यहाँ पर मैं हमेशा मौसम कुछ अच्छा सा ही रहता है। अगर बहुत गर्मी हो जाए तो बहुत बारिश भी हो जाती है, जिससे कि ऐसे ये हवादार प्यारा प्यारा मौसम बना रहता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप भी सोचोगे कि इतनी जल्दी उल्टा, अभी रथ यात्रा वाली वीडियो डाली थी और अब उल्टे रथ की डाल रही है। बीच में क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से कुछ दिन ब्लॉग नहीं किया था मैंने, मैं रेस्ट मोड पर में थी। तो इस वजह से जो ये उल्टे रथ वाली वीडियो है वो, उसके दोनों रथ यात्रा और उल्टे रथ का गैप जो है वो कम हो गया है गाइस। चलो अब मिठाई लेते हैं भगवान जी के लिए, क्योंकि बिना मिठाई के तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आ गई हूँ मंगला। मिठाई अब ले ली है मैंने गाइस और मैं चल पड़ी हूँ अपने वाहन में। सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर मैं। सो मैंने ये कम्युनिटी हॉल को अपना को बना रखा है मार्क। अगर ये कम्युनिटी हॉल किसी दिन टूट गया ना तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी फिर। तो यहाँ पर मैं जो जगन्नाथ जी हैं जिनको हमने पूजा करी थी उस दिन गौरव भैया के घर, ये है उनकी मासी का हाउस। अब हम यहाँ से वापस उनको लेकर के जाएंगे उनके घर। और कृष्ण देखो, हर टाइप के कृष्ण देख रहे हो, नमो नमो कर लो आप भी। तो ये सब प्रसाद है जगन्नाथ जी का जो मुझे आज प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दाल और पनीर भी है। पनीर कुछ इस तरीके से दिख रहा है गाइस, काफ़ी अच्छा और सुंदर है। और जगन्नाथ जी ने बुलाया है खाने को तो हम चले आए हैं गाइस। ये देखो गाइस कौन आया है, बढ़िया एकदम रूपसा। ये हाय कर दो मेरे फॉलोअर्स को। हाय गाइस फ्रॉम रूपसा गाइस। चड्डी दिख रही है, चड्डी दिख रही है। चड्डी इधर भी दिख रही है। ओहो, इधर जाके बात करते हैं इस एंगल में। अब तुलसी दिख रही है, तुलसी दिख रही है।
क्या क्या पकड़ेगी बोलो, खुद से देख के चलो। अपने रथ की खुद व्यवस्था करते हुए बढ़िया से एकदम लाइटनिंग वाला एकदम टोटो मिल चुका है गाइस इन्हें भी, और इन्होंने कर दिया एकदम ढिकचिक ढिकचिक ढिकचिक, और आगे भी एकदम ढिकचिक कर दिया है जैसे कि इन्होंने ही व्यवस्था करी थी। और बाहर निकलते 1 सेकंड नहीं खड़ा होना पड़ा है, तुरंत ही आ गए हैं भैया भी। वाओ, गेट खुला কত দেবে রে? হ্যাঁ चलो 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 যাও যাও ये पकड़ो फिर। ये ब्लॉग बना के ना ওখানে দাঁড়াবে হ্যাঁ দাঁড়া ধরবে না তো, ধরবে না তো, একে একে বসো তো, একে একে বসো। আগে ওকে বসো তো না, মালা একসাথে তোলা যাবে না, গদি ধরে তোলো, গদি গদি গদি, তিনজনকে একসাথে ঢুকাবে কি করে এইখান থেকে। চলো দুলে 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 আসো। হবে না মানে বসো। বোন শুনে পড়েছে, দাঁড়াও। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, দেখে নি আমি হাফ প্যান্ট পরে আসবো একাডেমিটা, হাফ প্যান্ট পরে দেখা যাচ্ছে না। तो अब रथ यात्रा कंप्लीट हो गई है और मैं भाग करके जा रही हूँ वापस घर की तरफ, क्योंकि बिल्ली का गाइस ऑपरेशन है और वो करवाना अनिवार्य है। उसे मैंने खांचे में डाल रखा है सुबह से, और मैंने उसे दोपहर से खाना नहीं दिया है, वो भूखी भी है। तो अगर मैंने आज उसका ऑपरेशन नहीं कराया तो दैट वुड बी वन हेल ऑफ अ केस गाइस। लेट्स गो। तो अब हम बिल्ली को लेकर के जा रहे हैं गाइस दूसरे वाहन में। सो गाइस अब घर आ चुकी हूँ मैं। घर आकर के मैंने नहा धो लिया है, चेंज कर लिया है, बिल्ली को भी छोड़ करके आ चुकी हूँ। बहुत ही टायर्ड लग रहा है और भागते हुए बिल्ली को जा कर के छोड़ के आई, क्योंकि फिर डॉक्टर चला जाएगा और नहीं हो पाएगा बिल्ली का ऑपरेशन। सो या
और फिर डॉक्टर से पूछना भी होगा कि जो ये 2 छोटी बिल्लियां हैं इनका कब करना है, क्योंकि उसमें से एक घर से गायब होने लगी है पिछले 2-4 दिनों से। सो आई एम स्कैर्ड फॉर देम ऑल्सो। उसके अलावा मैं थक गई हूँ, मैं आप लोग से करती हूँ यार बात, रेस्ट। सो गाइस, अब बिल्ली का ऑपरेशन हो गया है, हम बिल्ली को लेने जा रहे हैं और हमें सामने दिख गया है हमारे विराट का रथ, तो हम रथ भी देख लेंगे शायद, होपफुली। चलो आगे जा रहे हो।
यही मात्र खुला हो आज जो मज़ा आया ना मुझे रथ देख कर के, मतलब मैं दिल की अंतरात्मा से नहीं बता सकती क्या फ्रूटफुल डे था मेरे लिए। मतलब अगर एक एज अ कृष्ण लवर मैं कहूँ अपने आप को, और कृष्ण के दूसरे रूप को इतने प्यार से निहारा मैंने आज, इतने अच्छे से मैंने उन्हें समझा जाना। और मुझे नहीं पता कितने लोग ये बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। अगर मैंने कभी भी मेरे कृष्ण से बात करी है तो उन्होंने हमेशा मुझे करके दिखा करके जवाब दिया है। आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये आंसू सैड आंसू नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खुशी के आंसू हैं कि मुझे उन्होंने इतने बार दर्शन दिए, हर बार मौका दिया, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया हो। मैंने लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं देखा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है ये सारी चीज़ें, और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे अंदर से। मैं दिल के अंदर से खुश थी, भले ही कोई भी बात हो, भले ही कोई भी मतलब बात हो। थोड़ा ऐसे आँखों को ड्राई करके आई हूँ मैं। और मुझे इमोशंस दिखाने में वैसे बहुत फ़र्क पड़ता है जब लोगों की बात आती है। मैं लोगों को ना अच्छा बोल पाती हूँ, ना उनके लिए कुछ अच्छा कह पाती हूँ, लेकिन जब मेरे कान्हा जी की बात आती है तो दिल कुछ भावुक अपने आप ही हो जाता है, और अपने आप ही चीज़ें कुछ इस तरीके से निकल आती हैं। सो थैंक यू जगन्नाथ जी। और इस बात पर मुझे ऐसा लगता है अब तो पूरी जाना ही पड़ेगा। बट दूसरी भी बात है, हम अपनी चाहत से थोड़ी किसी मंदिर जाते हैं, लोग कहते हैं वो हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं। तो मुझे एक कदम चलना है, तो मेरा पहला कदम है कि मुझे पूरी बुलाएं, मुझे भी देखना है आपका मंदिर, मुझे भी उस भाव को महसूस करना है, आपकी वो आनंदमय खिचड़ी को मुझे भी टेस्ट करना है। और सुनने में आया है कि ऊपर से लेकर के नीचे 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 तक हाड़ी होती है जिस पर में खिचड़ी पक रही होती है, लेकिन सबसे पहले सबसे ऊपर वाली हाड़ी पकती है और करते 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 नीचे तक की हाड़ी में आती है। और एक भी जो हाड़ी है, जो भगोना है या जो भी वो बर्तन है जिसमें खिचड़ी पक रही होती है, वो आज तक कभी जलती नहीं है। इस प्रकार से उनकी माया है। तो मुझे भी वो खिचड़ी का स्वाद चखने जाना है, मुझे भी उनसे मिलने जाना है। सो आप लोग भी प्रे करो, अगर आप लोग देख रहे हो जय जगन्नाथ रथ यात्रा का जो ये उल्टा रथ की जो यात्रा का ये दिन था, ये बहुत ही अच्छा था और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया इस दिन। सो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ, वही अनकही बातें जो बिल्कुल दिल से निकलती हैं, जो जैसा फील करती हूँ वैसा बताती हूँ। कोशिश यही है कि ये दिल्ली की लड़की कैसे धीरे धीरे करके कलकत्ता के माहौल में आ रही है वो दिखा रही। तो तब तक के लिए आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बने रहें मेरे साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, साइनिंग ऑफ। लाइक करके जाना गाइस।